राम राम प्रिय साथियों, सिंह राशि के प्रिय मित्रों, जनवरी 2023 का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। नए साल का पहला महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है। आपके मन में भी तमाम तरह की जिज्ञासाएं अवश्य होंगी। आपका व्यापार कैसा रहेगा, उसमें आर्थिक मुनाफा कैसा होगा, नई इन्वेस्टमेंट आएगी अथवा नहीं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बॉस के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, सहकर्मियों के साथ आपका सहयोग और मेलजोल कैसा रहने वाला है। इसके अलावा कौन सा नया सक्सेस का कीर्तिमान आप जनवरी के इस महीने में खड़ा करेंगे, आपके आर्थिक निवेश कैसे रहेंगे, परिवार में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, स्वास्थ्य के संदर्भ में भी आप परेशान होंगे कि क्या कुछ रहेगा जनवरी के इस माह में। तो आपके इन समस्त प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे जनवरी महीने का मासिक राशिफल लेकर के एक एक चीज के विषय में डिटेल से बात करेंगे। शुभ अंक जानेंगे, शुभ रंग जानेंगे, इसके अलावा जानेंगे आवश्यक उपाय जिससे आप अपने महीने की शुभता को बढ़ा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन, माह के दूसरे सप्ताह में आपके भाई या बहन में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आप, ऐसे में उनका ध्यान रखें, पूरी सावधानी बरतने को बोलें, किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहें और एक बार उनकी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर जरूर करा लें। यदि परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें बाहर जाने देने से बचिएगा, घर पर ही योग करने को कहें। माह के अंत में घर में पूजा अनुष्ठान होने के प्रबल संकेत बन रहे हैं। रात्रि कीर्तन भी हो सकता है जिस कारण पारिवारिक माहौल बेहद आध्यात्मिक और सकारात्मक रहेगा। इस दौरान आप भी मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और सभी के साथ आपका व्यवहार बेहद संतुलित और बैलेंस रहेगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व जो समाज में एक मजबूत रुतबा रखता होगा आपके संपर्क में आएगा। व्यापार और नौकरी, यदि किसी को पैसा दिया हुआ है तो कुछ दिनों से आपको वापस नहीं मिल रहा था, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन इस माह की शुरुआत में आपका दिया हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कहीं से यदि आपने उधार लिया हुआ था तो वहां से भी राहत की खबर मिलेगी। हालांकि व्यापार में ऊंच नीच देखने को मिल सकती है, अर्थात कभी तो आपको धन लाभ होगा और कभी आप घाटे में भी जा सकते हैं। देखिए, घाटे और लाभ के बीच के संतुलन को ही समझदारी और व्यापार चलाने का अनुभव कहते हैं। नौकरी करते हैं तो इसमें सावधान रहें, मुख्यतः ऑफिस की राजनीति से दूर रहिएगा, अतः आपकी छवि नकारात्मक बन सकती है। माह की शुरुआत में ही नौकरी में थोड़ी बहुत समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। इस दौरान कुछ ऐसा घटित होगा जिसका गलत आरोप आपकी छवि पर मढ़ा जा सकता है। ऐसे में पहले से ही सावधान रहें और अनावश्यक की बहस में उलझने से बचिएगा। अपने आप को फोकस रखने के लिए अपने कामकाज की ओर पूरा ध्यान बनाकर रखिए। शिक्षा और कैरियर, यदि कॉलेज के पहले साल में है तो इस माह आपका ध्यान पढ़ाई में थोड़ा सा कम लगेगा। इस बात को लेकर के पिता से बहस भी हो सकती है और पिता आपके प्रति थोड़ा नाराजगी भी जाहिर कर सकते हैं। यदि आप अपना ज्यादातर समय मित्रों के साथ व्यतीत करते हैं, स्कूल के छात्र इस माह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे जिसका परिणाम आगे चलकर उन्हें सकारात्मक प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है जो आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। कहने का अर्थ है कि किसी बहुत पहले की दी हुई परीक्षा का परिणाम आ सकता है जो आपके फेवर में रहेगा। ऐसे में चारों ओर ध्यान रखें और किसी भी मौके को हाथ से आपको नहीं जाने देना है। प्रेम जीवन, शादी को 5 साल से अधिक का समय यदि हो चुका है तो आपका अपने साथी के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन आपसी समझ से वो सुलझ भी जाएगा। आप दोनों साथ बैठकर एक अच्छे कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी जो भी व्यक्तिगत और म्यूचुअल समस्याएं हैं उन्हें सुलझा लेंगे। इस दौरान आपको अपनी ससुराल पक्ष से भी सहायता प्राप्त होगी जिसके कारण आपके संबंध उनसे मधुर बनेंगे। घर में किसी सदस्य की शादी की बात चल सकती है तो वो अटक भी सकती है। सिंगल है तो किसी फंक्शन में जाना होगा जहां आपकी बात किसी नए व्यक्ति के साथ शुरू होगी। ऐसे में उत्तेजित होने से बचिएगा और उन्हें पूरा समय दें। यदि आप रिश्ते में आना चाहते हैं तो धैर्यपूर्वक एक एक कदम उठाएं। किसी के साथ यदि पहले से बात चल रही है तो उनके साथ रिश्ते में दरार आ सकती है। स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ लाइफ, यदि मधुमेह या बीपी की बीमारी से आप पीड़ित हैं तो इस माह अपना ध्यान रखिएगा और खासकर अपने खाने पीने की आदतों पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। दवाइयों के साथ साथ कम से कम आधा घंटा योग करने की आदत डालें, अन्यथा आगे चलकर समस्या बढ़ सकती है। शारीरिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से किसी बात की चिंता आपको लगातार सताती रहेगी। रात में नींद न आने की भी समस्या होगी, लेकिन यदि आप ध्यान लगाएंगे तो इससे मुक्ति मिलेगी। सलाह के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अपनी थोड़ी दूरी बनाकर रखिए और अनावश्यक के
फ्रेंड सर्कल से और बातचीत से दूर रहिए। सोने से पूर्व कम से कम 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में यदि आप बैठते हैं या भगवान बुद्ध की, भगवान कृष्ण की या भोलेनाथ की तस्वीर को अपने सामने रखते हैं तो आपको एक शांति का अनुभव होगा। इससे आपको आसानी से नींद भी आ जाएगी और किसी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी। लकी अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1 और लकी रंग रहेगा गुलाबी। अब आते हैं सबसे आवश्यक पड़ाव पे यानी उपाय पर। तो देखिए साथियों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अपने घर के जो स्वास्थ्य संबंधी मामले हों, सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी आपको सतर्क रहना होगा। यदि कोई भी छोटा से छोटा आपको सिम्टम दिखाई देता है तो डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा और कुंडली का विश्लेषण भी समय समय पर जरूर करवाइएगा। दूसरी चीज़, हनुमान जी की शरण में रहना होगा। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं, लाल आसन बिछाएं, उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और वहां बैठकर सुंदरकांड का सुंदर पाठ आपको करना होगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यदि आप संपूर्ण लगा लेते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी। तीसरा उपाय, प्रत्येक बृहस्पतिवार वाले दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। यदि आप ये 3 उपाय कर लेते हैं तो माह की शुभता बढ़ेगी। आपके जो भी मनोरथ हैं, जो भी आपके गोल हैं अपने कामकाज को लेकर, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था साथियों सिंह राशि का जनवरी माह का संपूर्ण राशिफल। एक एक चीज पर हमने डिटेल से बात की है, साथ में जाना है शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय। तो साथियों, आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए। एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, जिससे बिना किसी देरी या समस्या के आप तक हमारी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पहुंचती रहें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।